नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। मित्रों, एक बुरी खबर है और ये खबर इसलिए बुरी है क्योंकि वैकेंसियां तो आती नहीं हैं, आती हैं तो 4-4, 5-5 साल लग जाता है और इसमें भी अब उम्र घटा दी गई है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की उम्र को घटा दिया गया है और ये सबसे बड़ी दुखद खबर है। मित्रों, इसके विषय में पूरी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दीपावली आ रही है। इस खुशी में टीचर्स एकेडमी ने सारे कोर्स की फ़ीस कम कर दिया है और कुछ कोर्सेज में फ़ीस तो लगभग 90% तक की छूट के साथ आपके लिए उपलब्ध है और हमने सभी कोर्सेज को एक ही फीस में इंक्लूड कर दिया है। तो 1999 रुपये में सभी विषय की फ़ीस है और कुछ विषयों की फ़ीस तो आपको 1299 रुपये में भी मिल जाएगी। तो ये दीपावली ऑफ़र है और ये आप व्हाट्सएप करेंगे तुरंत ये ऑफ़र का लाभ आपको मिल जाएगा, या टीचर्स एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 96 28 95 92 और 37। 96 28 95 92 37 पर आपको व्हाट्सएप करना है और आप सीटेट के सभी कोर्स, सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों के कोर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है। यूजीसी नेट सभी विषयों का कोर्स यहाँ से ले सकते हैं और इसके साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के भी नोट्स और क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके लिए। तो आपको करना है केवल व्हाट्सएप। चलिए खबर देखते हैं। तो खबर मित्रों ये राजपत्र में छप चुकी है और ये राजपत्र कहाँ का है? दिल्ली का राजपत्र है और इसमें दिया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर 1968 की सूचना के पठित संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार की दिनांक 10 जुलाई 1975 की अधिसूचना अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों के संबंध में विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श एदत द्वारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो संक्षिप्त शीर्षक में प्रारंभ इसमें कर दिया गया है। दिल्ली के राजपत्र में ये खबर छप गई है। पदों की संख्या वर्गीकरण में क्या किया गया है? तो पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स, वेतनमान विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 तक यथा निर्दिष्ट रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयु सीमा, योग्यता इत्यादि उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता उससे संबंधित अन्य उक्त मामले जो अनुसूची के कॉलम 5 और 13 में यथा निर्दिष्ट होंगे। तो 5 और 13 को हमको देखना है और देखते हैं। तो यहाँ पर पदनाम रहेगा वही, पदों की संख्या जो है और एक इसमें दिया गया है 2020 को टारगेट करके 13,967। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। वर्गीकरण सामान्य, केंद्रीय सेवा, लिपिकीय, राजपत्रित है ये समूह ख के लिए। और वेतन मैट्रिक्स, वेतन स्तर जो है अभियुक्त के लिए ये यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो आयु सीमा है केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है, तो 3 वर्ष से अधिक नहीं। तो यहाँ पर एक छूट दी गई है कि बाकी जो अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट में हैं कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर, तो उनके लिए 5 साल की छूट है, लेकिन बाकियों के लिए यहाँ पर छूट का कोई भी निर्देश नहीं है। निर्धारित आयु सीमा हेतु निर्णायक तिथि डीएसएसबी द्वारा विज्ञापित होगी। अब यहाँ पर बाकी में आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल योग का कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में निष्णात उपाधि अथवा, तो यहाँ पर तीनों साल को मिलाकर आपका उस विषय में 50% होना चाहिए, तब आप डीएसएसबी का फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरीके से सभी विषयों के लिए यहाँ पर बात की गई है। अब अनुभव वांछनीय नहीं है,
50% अंक भी पदोन्नति के लिए हैं। सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष की प्रवेक्षा अवधि है। और उम्र के लिए मैं आपको बता दूं कि उम्र का जो निर्धारण किया गया है वो 30 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो ये सबसे बुरी खबर है कि अब जहां पर उम्र काफ़ी हुआ करती थी, 40 साल तक भी लोग फॉर्म भरते थे, तैयारी करते थे, 38 साल तक करते थे। यूपी में आप देखिए तो 60 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब वहीं दिल्ली ने उम्र की सीमा को घटाकर और केवल 30 वर्ष कर दिया है। तो अगर कोई 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र पर है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। और अगर कोई उम्र में छूट चाहता है तो महिलाओं के लिए छूट है। और जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए छूट है, या कोई फिर यहाँ का ओबीसी और एससी है दिल्ली का तो उसके लिए छूट है। तो एक बुरी खबर है। अब और भी सरकारें इस पर अमल करना चाह रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले से ही इसकी उम्र 40 वर्ष कर दिया है और समय समय पर वो भी कहता रहता है कि इसकी उम्र को हम कम करेंगे। और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड भी लगातार इसकी धमकी देता ही रहता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली में अब उम्र सीमा 30 वर्ष कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।